हेलो बच्चों, क्लास 8 के बच्चों का साइंस की क्लास में स्वागत है। जैसे कि हमने अपने पहले वीडियो में आपको इस लेसन के विषय में बताया था और इसकी एक्सरसाइज करा रहे थे। इसकी एक्सरसाइज में हम जो है आपको रिक्त स्थान पे थे हम, तो हमने पहला रिक्त स्थान करा दिया था। दूसरा रिक्त स्थान आप देखेंगे तो दूसरे ने दिया है फसल समन्वित एक विधि है। फसल समन्वित होती क्या है? तो फसल समन्वित के लिए आप लिख लें अगर चाहें तो परिभाषा। फसल समन्वित, फसल समन्वित क्या है? तो ये जो होता है आपने 6 में या 7 उसमें 7 में एक लेसन पढ़ा था प्रौद्योगिकी, उसी पर निर्भर करता है। तो इसके लिए हम कहते हैं क्या? उत्तम बीजों और अत्यधिक या अत्यधिक आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके बेहतर फसल तैयार करना, फसल समुन्नति कहलाता है। आप कहीं नोट कर लेंगे कि फसल समन्वित क्या होता है। तो फसल समन्वित के लिए आप देख रहे हैं उत्तम बीजों और अत्यधिक आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके बेहतर फसल तैयार करना फसल समन्वित कहलाता है। तो यहाँ पर अब आप देखें, आपका दूसरा ऑप्शन दिया है कि समन्वित एक, यहाँ देखेंगे आप दूसरे में, तो यहाँ पर आपको दिए फसल समन्वित एक विधि है बेहतर फसल के लिए। फसल समन्वित एक विधि है बेहतर फसल के लिए। फसल समन्वित एक विधि है। तो दूसरा आप अपना खाली स्थान भर लेंगे, दूसरा खाली स्थान देख लें। तो दूसरे में आप देखेंगे कि आपको मिल जाएगा बेहतर फसल के लिए फसल समन्वित एक विधि है। अब आप जान गए फसल समन्वित क्या है। तो फसल समन्वित की हमने आपको बताया उत्तम बीज और अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर बेहतर फसल तैयार करना एक फसल समन्वित एक विधि होती है। अगला आपको दिया गया है अनाज को से फटक कर अलग किया जाता है। तो अब आप जानते हैं कि अनाज को किससे फटक कर अलग करते हैं। इसे आप अपने आप भर लेंगे। बहुत से अनाजों को फटक कर उसमें से अवशिष्ट पदार्थों को अलग किया जाता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल लें जो आप जानते हैं। अगला एक खरपतवार नाशक है। तो हम जानते हैं खरपतवार नाशक क्या होता है। तो हम जो DDT हैं और सारे पदार्थ होते हैं जिन्हें खरपतवारों को अलग करते हैं, इन्हें अलग करने की विधि को खरपतवार नाशक कहते हैं। तो किसी का भी आप नाम डाल दें, ये खरपतवार नाशक होते हैं। तो आप खरपतवार नाशक में अपना देख लेंगे।
खरपतवार नाशक किसे कहते हैं? तो खरपतवार नाशक पहले तो आपको मालूम होना चाहिए खरपतवार है क्या। तो आप पहले फिर देख लें खरपतवार। खरपतवार के साथ क्या किसे कहते हैं? तो खरपतवार के लिए आप देखेंगे कि पौधों के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार आपको पता चलिए कि पौधों के साथ उत्पन्न होने वाले अनवांछित जो पौधे उत्पन्न हो जाते हैं कृषि में, इन्हीं को खरपतवार कहते हैं। जो हमारी फसलों के साथ अवांछित का मतलब होता है अनुपयोगी ऐसे पौधे जिनकी कोई भी आवश्यकता ना हो कृषि में और ये उत्पन्न होते हैं, इन्हें जो है खरपतवार कहते हैं। अब खरपतवार नाशक, तो जो हम खरपतवार को हटाने के लिए अनेक दवाइयों का छिड़काव करते हैं, उन्हें जो है खरपतवार या कीटनाशक कहते हैं। इसमें आपको खरपतवार नाशक में आप बहुत से विधियां होती हैं, किसी भी एक विधि का हम उपयोग कर सकते हैं। खरपतवार नाशक के लिए DDT है, डाइक्लोरो है, कोई भी हो, गैमेक्सिन हो, अन्य जो पौधों का छिड़काव करते हैं मशीन के द्वारा, या रासायनिक तत्व। तो आपको दिया है एक खरपतवार नाशक है, तो खरपतवार नाशक में आप डाल लेंगे। अगला दिया है फसलों में अत्यधिक जल का पहुंचना कहलाता है। फसलों में अत्यधिक जल का पहुंचना सिंचाई कहलाता है। जब हम सींचते हैं तो पौधों में अत्यधिक जल पहुंचता है। कटाई के बाद फसल को करके अनाज प्राप्त किया जाता है। तो हम जानते हैं, अभी आप लोगों ने देखा है कि कटाई के बाद फसल में से अनाज को कैसे अलग करते हैं, तो इस विधि को कहते हैं थ्रेसिंग विधि के द्वारा कटाई के बाद फसलों में से अनाज को अलग किया जाता है। सिंचाई की सबसे महंगी लेकिन अत्यंत उपयोगी विधि है। तो ये जो विधि होती है, ये होती है डीप विधि। डीप विधि में क्या होता है कि बूंद बूंद से पानी का छिड़काव होता है, और इस विधि के द्वारा फसलों में जो होता है सिंचाई की जाती है। ये अत्यंत उपयोगी विधि है, किंतु थोड़ी महंगी विधि होती है। तो इस विधि को कहते हैं डीप विधि। अगला आप देखेंगे तो आपको सही गलत मिलता है। सही गलत के लिए है खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक उपयोगी होती है। हाँ, खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि उर्वरक जो होते हैं वो नुकसानदायक होते हैं। खरपतवार पौधों को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं? नहीं, बल्कि उनके पोषक तत्वों को कमी पहुंचाते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि खरपतवार क्या है। तो पौधों के साथ उगने वाले अत्यंत अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं होती। अंडों के लिए पक्षियों का पालन ब्रॉयलर कहलाता है। सही। अगला दिया गया आपको राइजोबियम जीवाणु वातावरण में नाइट्रोजन की पूर्ति को बनाए रखता है। सही। धान की फसल के लिए रोपाई की आवश्यकता होती है। सही। अब हमने आपको बताया था रोपाई विधि क्या है, जहाँ पर पौधों को लगाया जाता है खेतों में, बीज न बोकर पौधों को रोपा जाता है, उस विधि को रोपाई कहते हैं, और धान के लिए रोपाई विधि होती है। खरपतवार नाशक और कीटनाशक मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं। सही है। जो भी हमारे दवाइयाँ होती हैं ये मनुष्यों के लिए नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि इनमें कुछ न कुछ पॉइजन की मात्रा होती है, ये नुकसानदायक है। अब आप सही मिलान देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया हमें सही मिलान कीजिए। खाद है, ओसाई है, गेहूँ है, हार्वेस्टर है और मधुमक्खी पालन है। तो सबसे पहले हम अगर खाद देखें तो खाद की आवश्यकता होती किस लिए, ये हम देखते हैं। ओसाई है। ओसाई का मतलब होता है कि ओसाकर अलग करना। गेहूँ रबी की फसल है। हार्वेस्टर, इसके द्वारा कटाई की जाती है। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी के लिए। अब आपने देखा कि खाद का होता है विघटन, या आप मिलान कर लेंगे। खाद जो होती है विघटन करता है। ओसाई से अनाज को अलग किया जाता है। गेहूँ जो होते हैं ये रबी की फसल है। गेहूँ, चना, मटर।
हार्वेस्टर से कटाई होती है और मधुमक्खी पालन से मधुमक्खियों को पाला जाता है। अब एक या दो वाक्यों में उत्तर देने फसल चक्र क्या है। तो फसल चक्र के लिए आप देखेंगे फसल चक्र, फसल चक्र। तो देखिएंगे आप, इसके लिए होता है कि अलग 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 समय पर अलग अलग फसलों की बुआई कराना फसल चक्र कहलाता है। चक्र का मतलब होता है कि लगातार होना, चक्रण होना। तो अलग अलग समयों पर अलग अलग बुआई कराना फसल चक्र कहलाता है। कृषि को परिभाषित कीजिए। तब कृषि को परिभाषित करना है। कृषि का मतलब आप जानते हैं, आवश्यकता मनुष्य के भोजन के लिए आवश्यक उपयोगी अनाज को तैयार करना कृषि कहलाता है। आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, कृषि मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए अनाज की पूर्ति करना कृषि कहलाता है। खेतों में कीटनाशक का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आप जानते हो, खेतों में कीटों को नष्ट करने तथा खरपतवारों को अलग नष्ट करने के लिए कीटनाशक का हम उपयोग करते हैं। दाल और अनाज के दो उदाहरण दीजिए। दालें आप जानते हो, जैसे दाल अरहर है, मूंग है आदि। दालों में अरहर, मूंग, चना, मटर। अनाज में आपका हो जाएगा गेहूँ, चावल, ये आपके अनाज में आते हैं। दो ही उदाहरण देने थे, आप लिख लेंगे इन वीडियो से, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दें। नेक्स्ट आपको दिया खेतों में हल जोतने की विधियों के नाम बताइए। इसके बाद के जो हम आपके एक्सरसाइज हैं, इन्हें हम अगले वीडियो में कराएंगे।